है, उत्तर में हाथी द्वार है और दक्षिण में अश्व द्वार है, घोड़ा द्वार। तो चारों द्वार से हम मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन सिंह द्वार सबसे मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य गेट है। ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं से मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम सिंह द्वार के बाहर रहते हैं तब हमें समुद्र का शोर सुनाई देता है, लेकिन जैसे हम सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं समुद्र की जो आवाज़ है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चक्र लगा हुआ है जिसे नील चक्र कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र को किसी भी दिशा से देखो तो ये चक्र एक ही जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही है। और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हवा से उल्टी दिशा में बहता है, तो ये काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। किसी बड़े मंदिर के शिखर पर कई सारे पक्षी होते हैं, लेकिन यह जगन्नाथ मंदिर का जो शिखर है इस पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है आसपास में। तो सिंह द्वार हमने देखा, अभी हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे कॉरिडोर में घूमते हुए, जो बाकी के 3 द्वार है वो देखेंगे और उसके बाद मैं दर्शन के लिए जाऊँगा। तो पहले हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद बनता है। तो ये अश्व द्वार है जो कि मंदिर की दक्षिण दिशा में है, और इसके पास में यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हनुमान जी का है, और यहाँ पर गार्डन बने हुए हैं साइड में। इसके अलावा बैठने के लिए भी व्यवस्था है और पीने का पानी वगैरह भी मिल जाता है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी करी हुई है। तो ये है मंदिर का पश्चिम द्वार जो कि है बाघ द्वार। यहाँ पर आपको बाघ दिखेगा मंदिर के द्वार पर, इसे बाघ द्वार कहते हैं। तो ये है हाथी द्वार जो कि उत्तर दिशा में है, लेकिन यहाँ पर हाथी बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है। रेस्टोरेंट और होटल वगैरह है, धर्मशाला वगैरह है, और यहाँ पर देखो आपको लकड़ियाँ दिखेगी। तो ये मंदिर का जो रथ बनता है, जो रथ यात्रा निकलती है यहाँ पर आषाढ़ मास में, उसका काम यहाँ पर बंद होता है। और ये जो लकड़ी है वो नीम की है, तो इसी जगह पर रथ बनाने का काम किया जाता है। करीब 2-3 महीने ये रथ बनने का काम होता है। अक्षय तृतीया को रथ बनाने का काम शुरू होता है, और उसके बाद आषाढ़ मास में जब रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठाकर और उनकी मौसी के यहाँ छोड़ा जाता है, जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये लकड़ी रखी हुई है रथ बनाने के लिए, जो कि नीम की लकड़ी है। तो सामने बुलडोजर खड़ा है, तो यहाँ पर ये जो दुकानें हैं उनके बाहर जो ये लोग सामान लगाते हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारा मार्केट आज नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर पूरा मार्केट होता है, खाने पीने की दुकानें होती है। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो इनका सारा सामान बाहर लगाते हैं ये लोग, लेकिन आज इन्होंने अंदर रख दिया है। सब दुकान वालों ने अपना सामान अंदर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये मुख्य दरवाज़ा है, गेट है अंदर जाने का, और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे पूछा है, तो थोड़ा आगे तक मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ प्रवेश द्वार से, और यहाँ से आगे मुझे अनुमति नहीं है, तो मैं बाहर से बता रहा हूँ। ये मंदिर है साक्षी गोपाल जी का। यहाँ पर भी ऊपर नील चक्र है, ध्वजा है, और इसका शिखर भी काफ़ी ऊँचा है। तो मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी, ये हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। ये साक्षी गोपाल की कहानी क्या है, ये साक्षी देने के लिए आए थे प्रभु जी मथुरा वृंदावन से ब्राह्मण के साथ में। अब जगन्नाथपुरी धाम जो दर्शन करने के लिए आते हैं, इनके साक्षी कौन रहेगा, इसीलिए इनका नाम है साक्षी गोपाल। ये जगन्नाथ दर्शन का साक्षी। और ये जो प्रभु देखे हैं ये जीवंत है, स्वयंभू है, इनको कोई बनाया नहीं, ये अपने इच्छा से पाषाण रूप धारण किए। ब्राह्मण को बोले थे, ब्राह्मण तुम आगे आगे जाएगी, हम तुम्हारा पीछे जाएगी, कहाँ मुड़ के हमको दर्शन नहीं करना, जहाँ मुड़ के हमको दर्शन करेगा हम यहीं ठहरेगा, आगे नहीं जाएगा। इसी बात से ब्राह्मण आगे आगे और प्रभु जी पीछे पीछे आए थे। ये नदी था, नदी के किनारे बालू में नूपुर की आवाज़ नीचे डूब गया और पवन से बंसी का आवाज़ पीछे चला गया। भगवान ने माया कर लिया, ब्राह्मण को कोई आवाज़ आया नहीं, इसलिए ब्राह्मण पीछे मुड़ के भगवान को दर्शन कर लिया। तो प्रभु जी यहीं से अपने इच्छा से खड़े हो गया। इसीलिए जगन्नाथ प्रभु जी के हुक्म है, कलयुग में जो कोई जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आएगा तो इनको दर्शन करने से इनके जगन्नाथ की यात्रा सफल होता है। आप जगन्नाथपुरी आकर चला जाइए, आने का कोई फल आपको मिलेगी नहीं, जब साक्षी गोपाल आप नहीं आना है। इसीलिए नाम साक्षी गोपाल, और ये जगन्नाथ दर्शन का साक्षी। पहले ये प्रभु जी जाकर जगन्नाथ जी का मंदिर में थे, जो इसको सब आने के बाद में सोच करके आए थे कि तुम हमको उड़ीसा को लेकर जाता है, उड़ीसा के आदमी चावल खाता, हमको चावल की पूजा देगा नहीं,
और हम पक्का खाने वाले हैं, द्वापर युग का ठाकुर पक्का खाने वाले हैं। तो जगन्नाथ में दोनों किस्म की पूजा लगता है, चावल की पूजा लगता है, पक्का और कच्चा दोनों किस्म के लगता है। तो इनको लेकर भगवान जगन्नाथ मंदिर में रखे। जगन्नाथ मंदिर में रखे तो जो कच्चा प्रसाद जाते हैं वो जगन्नाथ के लिए छोड़ देते हैं और पक्का प्रसाद रास्ता से आग्रहण कर लेते हैं। तो जगन्नाथ ने बोला, देखो राजा, हमको लेकर दूर से रखो, नहीं तो इनको लेकर दूर से, यहाँ से ये उत्तिष्ठ हम लोग खाते हैं। तो पुरी के महाराजा ने यहाँ मंदिर बनवाया और प्रभु जी को यहीं स्थापन किया। उड़ीसा में पुराना मंदिर है भुवनेश्वर लिंगराज की मंदिर, इसके बाद में जगन्नाथ पुरी जी के मंदिर, इसके बाद में ये मंदिर है। तीनों मंदिर एक ही साथ के प्रभु जी। धन्यवाद।